जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया, ये किस लिए दिया? तो सभी के जीवन में 3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ये जान लेना चाहिए कि पहला है कि मैं कौन हूं। और किसने हमें यहाँ पर भेजा है। और तीसरा है कि हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, किस काम के लिए भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा। उसको समझ लेना भी जरूरी है। हम मानव का शरीर प्राप्त करके अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और सांसारिक मोह वासनाओं में फंसकर हम कुछ और ही करने लगते हैं। यदि मानव इस माया जाल को तोड़कर गुरु वंदना के संबल पर सत्य मार्ग का अनुसरण करे तो उसका जीवन सफल हो जाए। देखो मेरे प्रेमियों, भौतिकवाद की जितनी भी वस्तुएं हैं वो अनित्य हैं, आज हैं कल नहीं। वो हमें शुरू में स्वादिष्ट लगती है, मतलब अच्छा लगता है, पर बाद में वही चीज हमें दुख देने लगती है। जैसे हम चटनी खाते हैं तो चटनी खाने में स्वादिष्ट लगती है, पर बाद में पेट में जलन पैदा कर देती है। तो भौतिकवाद का संग्रह शुरू में हमें अच्छा लगता है, पर बाद में ये ही तनाव पैदा कर देता है, भय पैदा कर देता है, दुख पैदा कर देता है। अगर हम देखें कि शरीर में क्या है, अगर हम विचार करें तो पूरे हमारे शरीर में मल और मूत्र के अलावा कुछ नहीं। और इसी के पीछे हम दौड़ रहे हैं। और जो असली चीज है उसको हम भूल रहे हैं। वही भाव जागृत करने के लिए आपको गुरु बनाने की आवश्यकता होती है। गुरु आपको वो मार्ग दिखाता है, उपदेश करता है कि जीवन जो आपको मिला है वो किस कार्य के लिए मिला है और अब तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे अंदर चेतना पैदा करता है। हम सब जानते हैं मेरे प्रेमियों, शरीर नश्वर है। आप सब जानते हैं कि शरीर नश्वर है, इसे एक दिन जाना है। फिर भी हम पशुओं की तरह आचरण करते हैं। अगर विचार करें तो हमारे और पशुओं में क्या अंतर है, हम में और पशुओं में। भोजन पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। आराम पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी करते हैं। तो सारे कार्य पशु के समान हैं। पर एक चीज मनुष्य में अलग है, वो है कर्म करने की शक्ति, विवेक। वो पशुओं में नहीं है। तो हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और सांसारिक विषय वासनाओं में खो जाते हैं और हमारा जीवन व्यर्थ निकल जाता है। और फिर हमारे सामने पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं। और अंत में क्या होता है कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। फिर हम कहते हैं कि हमें समय नहीं मिला,
भगवान ने हमें तो ऐसा कर दिया, हमारे सामने दुख का पहाड़ खड़ा कर दिया, हम भगवान का भजन कहाँ करते। हम भगवान पर ही दोष लगा देते हैं। तो मेरे प्रेमियों, अगर हमें परमानंद प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करनी है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो उसके लिए उस नाम का सहारा लेना पड़ेगा, उस मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक भगत भगवान जेहि प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानव ताहि तन। ये शरीर प्राप्त करके हम अगर पशुओं का कार्य करते रहे तो हम तो कुत्ते सुअर के समान हैं। भगवान इस जीव पर अहेतु की कृपा करता है, तब हमें मानव शरीर प्राप्त होता है। कबहुँ कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेतु स्नेहि। तो मेरे प्रेमियों, इस मानव शरीर को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये चेतना आपके अंदर गुरु पैदा करता है। इसलिए गुरु धारण किया जाता है, क्योंकि हम माया के वशीभूत रहते हैं। वो माया हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और माया से कैसे छुटकारा मिले, वो मार्ग आपको गुरु बताते हैं। तो जीव को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताने वाला केवल गुरु ही होता है। ये सारे शास्त्रों में वर्णन है। इसीलिए गुरु का महत्व ईश्वर से बढ़कर बताया गया है। आप सब जानते हैं, कबीर जी की वाणी सुनी होगी आपने। कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुण आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। इसलिए गुरु की सत्ता को सर्वोपरि माना गया है। बिना गुरु के ज्ञान पैदा नहीं होता। बिन गुरु ज्ञान न होई। सभी कार्यों में विधि की जरूरत होती है। हम कोई भी काम करते हैं, उसकी विधि होती है। खाना बनाने की विधि, हर काम करेंगे जो भी उसकी विधि होती है। और अविधि पूर्वक काम करेंगे तो काम हमारा बेकार हो जाएगा, उसका उचित फल हमें नहीं मिलेगा। तो हमारे पाप कर्मों के कीचड़ को धोने के लिए श्री गुरुदेव के चरणामृत वचनामृत हमें पान करना पड़ता है। उसी से ये मैल दूर होता है। साधारण शब्दों में गुरु का अर्थ क्या है? गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। तो उसके लिए हमें गुरु की शरण करनी पड़ती है, गुरु की शरण में जाना पड़ता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारा आत्मरूपी ज्ञान के तेज का प्रकाश होता है, जिससे सभी पापों का नाश हो जाता है। मैं आपको गुरु के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने जीवन में गुरु धारण करने जा रहे हैं। तो गुरु क्या है, गुरु के क्या कार्य हैं और शिष्य के क्या कर्तव्य हैं, ये जान लेना जरूरी है। कबीर जी ने गुरु की महिमा में बताया कि सबसे बड़ा तीर्थ गुरुदेव ही हैं, जिनकी कृपा से सब फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। जो गुरु में अपनी पूर्ण श्रद्धा रखता है तो उनका निवास ही काशी बन जाता है, ऐसा कबीर जी कहते हैं। वो मोक्ष प्रदान करने वाला है। गुरु के चरण ही श्री विष्णु के चरण हैं, ऐसा कहा गया। इसलिए हम गुरु की वंदना करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
और तुलसीदास जी ने रामायण में वंदना की, उसमें भी यही लिखा कि बंदों गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो मेरे प्रेमियों, गुरु की महिमा सभी शास्त्रों ने बखान की। यह मनुष्य की अज्ञानता यही है कि वह इस भौतिक जगत को ही सत्य मान लेता है और अपने मूल लक्ष्य को भुला देता है। इस अज्ञान का नाश कर उस परब्रह्म का ज्ञान कराने वाला गुरु ही है। किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे प्रेमियों, समर्पण की प्रथम आवश्यकता होती है। आपका मन बुद्धि का समर्पण, अपनी समस्त इच्छाओं का, वासनाओं का समर्पण तथा अपने अहंकार का समर्पण आवश्यक है। तभी गुरु का प्रसाद, उसका आशीर्वाद शिष्य को मिलता है।